ठीक है, अब बात करते हैं धनु राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? धनु राशि वालों के लिए सितंबर रहेगा काफ़ी मिला जुला। अच्छा। देखिएगा कि ना अभी क्या है कि शनि का प्रभाव आपको बहुत असर डाल रहा है। मंगल की स्थिति बदलने वाली है, सूर्य की स्थिति बदलेगी और शुक्र की स्थिति बदलेगी, ठीक है, और बुध भी अलग ही रंग में होंगे। तो आपके लिए क्या होगा कि धनु राशि वालों को इस समय घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। लोग आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी, क्योंकि इस समय ना कोशिशें बहुत करनी है आपको, आसानी से चीज़ें मिलेंगी नहीं, प्रयास लगातार करने पड़ेंगे। अभी क्या है, इतनी मतलब गुरु की स्थिति चाहे ठीक हो, लेकिन जो बाकी ग्रहों की स्थिति है ना वो आपके परिश्रम को बढ़ा रही है। मेहनत में कमी नहीं करने की ज़रूरत होगी। लगातार आपको मतलब काम में है तो लगातार काम के मौके में आपको दबाव भी मिल सकता है। धनु राशि आसानी से दबती नहीं है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त राशि है। लेकिन अब क्या है कि आसपास का माहौल ऐसा है वो आपको तंग करेगा, तो उस माहौल को आपको देखने के लिए काफ़ी चीज़ों को सहन भी करना है। करियर में होगा कि जो आपके साथ में काम कर रहे हैं वो शायद आपसे बेहतर तालमेल ना बना पाए या आपकी बातों पे सहमत ना हो पाए, वहाँ आपको बचना होगा, वहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। दूसरी चीज, फैमिली में भी क्या होगा कि या तो पेरेंट्स हैं तो बच्चे नहीं सुनने वाले, ठीक है, या फिर आप बच्चे हैं तो आपके माता पिता नहीं सुनने समझेंगे आपकी बात को, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो कि इनका जो आर्थिक पक्ष होगा वहाँ इनको थोड़ा सा राहत मिल सकती है, वहाँ कुछ गेन की स्थिति मिलेगी। आप अपने काम से इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त आय के, तो वो थोड़ा बन सकते हैं अचानक से, यानी किसी प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिल सकता है अचानक से, या कोई आपने कोई एफडी कराई है या एलआईसी कोई है तो उसका कुछ लाभ आपको मिल सकता है। और जो पैतृक संपदा है, इन चीज़ों की कुछ बातें सुनने को मिलेंगी इस दौरान, ठीक है, कि फैमिली में कोई बात हो रही है उससे उसका इफेक्ट भी आपको पड़ने वाला है। ये ध्यान रखिएगा कि चीज़ें जो है ना काफ़ी ऐसी हैं कि घिचमिच हो जाने वाली चीज़ें हैं अभी जो होंगी सितंबर के महीने में। तो यहाँ क्या होगा, आपको पेशेंस बहुत रखना है, क्योंकि धनु ना एग्रेसिव भी बहुत है, बहुत मतलब कंट्रोल में नहीं आते आसानी से, तो प्रेम से ही आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आसपास की स्थिति शायद इतनी प्रेमजनक ना हो पाए, तो आपको कंट्रोल बहुत करना है, बहुत चीज़ों को आपको समझदारी से डील करना है, तो फिर आप कर लेंगे, बढ़िया बना लेंगे चीज़ों को। जैसे सूर्य की स्थिति हटेगी तब आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है, और बुध की स्थिति जब बदलेगी तब आपको करियर में फायदा होगा। अभी क्या है कि नौकरी जाने के योग भी बन जाएंगे, ठीक है। बिजनेस में थोड़े से घाटे की स्थिति को देख सकते हो, लेकिन जब माह का दूसरा पक्ष आएगा वहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, वहाँ काम बन जाएंगे, छोटी सी इनकम से धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी, ठीक है। यही इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे जो पहले बताया है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। और हेल्थ पे थोड़ा सा, हेल्थ को सजगता से देखो, और क्योंकि जो हाई बीपी के या लो बीपी के पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है, या जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा अपने खाने पीने का कंट्रोल आपको लगातार बना के रखना है, क्योंकि यहाँ भी शुक्र का प्रभाव आपको तंग करने वाला होगा देखा जाए तो। और वहीं अगर हम देखें मंगल की स्थिति, वो भी अब जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, व्यय के स्वामी हैं, तुला में चले जाएंगे जब, तो खर्चे बढ़ा देंगे आपके, तो वो मेडिकल में खर्च हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन में खर्च हो सकता है, या फिर आपके ऊपर ही कुछ चीज़ें खर्च हो सकती हैं, अपव्यय बढ़ सकता है। तो इस समय तो थोड़ा सा आपको सब्र ज़्यादा रखना है, समझदारी से काम लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करना। महामध्य के बाद चीज़ें अच्छी होने ज़रूर लगेंगी। हो क्या रहा है ना, ग्रहण की स्थिति बन रही है और ग्रह जो बनने वाले हैं उनमें बदलाव जो आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, उतना पॉजिटिव नहीं बन रहा है, तो ये चीज़ें असर ज़्यादा डाल रही हैं। वरना तो देखा जाए तो आपके तो गुरु महाराज बेहतर हैं, मिथुन राशि में ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ें और भी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो पैसा तो आ रहा है और खर्च भी है इनके, बिल्कुल, ठीक है। और उपाय के तौर पर क्या अपनाएंगे? इनको चाहिए कि विष्णु मंदिर में चौमुखी दीपक जला के आएँ। बृहस्पतिवार के दिन ये काम करना है आपको। और आर्थिक पक्ष के लिए अगर देखो तो आपके लिए क्या है कि तिल के तेल का दीपक बनाएंगे चौमुखी, और शुक्रवार के दिन जला के आइएगा लक्ष्मी जी के आगे। वैसे तो विष्णु जी के आगे जलाना है थर्सडे के दिन आपको ज़रूर। जब आपको आर्थिक पक्ष की स्थिति का बात करनी है तो फिर आप ये फ्राइडे को करना उपाय, पर करिए ज़रूर, इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें
और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।